इंडिगो संकट से जुड़ी हुई। लगातार इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। तो इंडिगो संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर, मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई एयरपोर्ट की सभी जगह एक जैसे हालात और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अब जो यात्री हैं वो लगातार परेशान हैं और परेशान हाल यात्री हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि इंडिगो संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीरें। फिलहाल संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हाँ बिल्कुल, इस पूरे मसले को लेकर के ये कहा गया कि अनुच्छेद 21 जो है उसको यहाँ पर अवहेलना की जा रही है। इसलिए तत्काल एक तो इसके ऊपर सुनवाई हो। हालांकि आज शनिवार है तो अब लगता है कि सोमवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। तत्काल इस पे सुनवाई हो और जल्द से जल्द कोई फैसला इस पे दिया जाए, क्योंकि अभी भी आसार नहीं है कि बड़ी आसानी से 1 या 2 दिन में स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि 5वां दिन है आज लगातार जब इंडिगो की फ्लाइट्स इस तरह की हुई हैं। कुछ जगह पर आंशिक रूप से फ्लाइट शुरू हुई हैं, जिस तरह जम्मू की बात करें, कुछ 2-4 फ्लाइट दिल्ली से हुई हैं जितना उनके पास क्रू है, लेकिन अधिकतर इनके पास क्रू मेंबर्स ही नहीं थे और इन्होंने बुकिंग्स ले ली थी। इनको पता था कि नया रूल आया हुआ है, लेकिन फिर भी बुकिंग्स लेते गए, इसलिए एक बड़ी लापरवाही इंडिगो की। एक मांग ये भी की गई है कि जब पूरा का पूरा रिफंड उनको मिले। हालांकि वो एयरलाइन कह चुकी है कि सबको पूरा रिफंड मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है और अगर रीस्केड्यूलिंग करनी है तो वो भी हो जाएगी। जिन जिन लोगों को जो लोग चेक करके जा रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पहुंच रहे हैं जिनके पास पुराना 1-2 महीने पहले टिकट लिया था, तो वहां एयरपोर्ट पर जाकर के कैओस इसका देखने को मिल रहा है। अभी भी स्थिति ठीक होने में वक्त लग सकता है। इसके साथ साथ जो बाकी की फ्लाइट्स हैं उनकी तरफ से बेतरतीब किराया जो बढ़ाया हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट देखें तो किराया 25 से 30 हजार तक से कम किसी भी, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे आकाशा हो या एयर इंडिया हो, कहीं 36,000, कहीं 40,000, कहीं 38,000। ये एक जो 5-7 हजार जो लगते हैं उसकी जगह 37-38 हजार किराया वसूला जा रहा है। तो लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, दूसरी फ्लाइट्स में मनमाना किराया वसूला जा रहा है। तो ये भी मांग की जा रही है कि इस वक्त दूसरी फ्लाइट्स फ़ायदा ना उठाएं और ज़्यादा उसी रेट्स पर, जो रेट है नॉमिनल अगर एक्स्ट्रा है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा के साथ उनको ले जाएं। लेकिन अभी तक कोई राहत बाकी फ्लाइट्स की तरफ से नहीं मिली है। रेलवे ने जरूर अपने फेरे बढ़ा दिए हैं, लेकिन रेलवे का टाइम, क्योंकि टाइम बचाने के लिए ही अधिकतर लोग एयरलाइन से सफ़र करते हैं, क्योंकि जहाँ पर दिल्ली से मुंबई की बात कर लें तो अगर फास्टेस्ट ट्रेन से जाएं तब भी 16 घंटे लगते हैं, तो और फ्लाइट में वही 2 या 2.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में बहुत टाइम कन्वीनियंट होता है। लोगों को जरूरी के योग पहुंचना था, किसी को एग्जाम देने थे, किसी को शादियों में जाना था, तो उन सब का प्रोग्राम यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि इंडिगो एक बड़ा स्पेस है जो कि इंडिगो का है, फ्लाइट का काफ़ी उनके रूट्स हैं जिनके ऊपर वो चलती है। अब उनके रूट के रोस्टर्स, क्योंकि बड़े जो एयरपोर्ट है वहाँ पर प्राइवेट कंपनी जिस तरीके से दिल्ली में डायल है वो तय करती है, और छोटे एयरपोर्ट है वहाँ पर सरकार तय करती है उनके जो रूट के रोस्टर्स हैं, कहाँ कितने बजे कौन फ्लाइट उठनी है। तो वैसे में उनके काफ़ी अहम रूट्स हैं, ऑफिशियल टाइम के रूट्स हैं, तो उससे भी लोग प्रभावित जरूर वहाँ पर हो रहे हैं। और ख़ास करके फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे ये काफ़ी व्यस्त दिन होते हैं जब लोग मूव करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो उनको भी, और सिर्फ देशी नहीं सिर्फ विदेशी नागरिकों को भी दिक्कत काफ़ी यहाँ पर हो रही है। भले ही सर एक कंपनी कह रही है कि रिफंड हो जाएगा, रिस्केड्यूलिंग हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को टाइम पर पहुंचना था वो सब चीज़ें तो नहीं हो सकती। एक चीज़ जरूर है, अब जनहित याचिका के बाद हो सकता है कि कोर्ट इस पे संज्ञान लेके कोई ऐसा ऑर्डर दे दे ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो। और अगर मान लीजिए किसी को कारणवश किसी फ्लाइट को इस तरीके से कैंसिल भी करना पड़ता है
तो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो कि उसी फ्लाइट्स के दूसरे प्लेन में या दूसरी फ्लाइट्स को आग्रह करके स्पेशल फ्लाइट लगा दी जाए, या जो दूसरी फ्लाइट्स है वो मनमाना किराया ना वसूल सकें। ये एक कैपिंग करने की बात की जा रही है। कोविड के समय सरकार ने कैपिंग की थी, क्योंकि जब फ्लाइट्स खुली थी और बाकी चीज़ें बंद थी तो लोग फ्लाइट से जा रहे थे और बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तब कैपिंग कर दी थी कि एक तय से ज़्यादा रेट आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कोविड के बाद फिर स्थिति नॉर्मल होती गई, तो अब दोबारा से मांग की जा रही है। वहीं कल ये मसला संसद में भी गूंजा। खुद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि इस पूरे मसले के ऊपर मोनोपोली हो गई है, क्योंकि सरकार अब एयरलाइन से बाहर हो गई है, एयर इंडिया भी अब बिक चुकी है, तो ऐसे में अब प्राइवेट मेंबर्स की मनमानी हो गई है और इसलिए लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो एक स्पेशल लॉ लाने की हालांकि राहत यह है कि अब डीजीसीए ने वापस ले लिया है वो रूल जो टाइम को लेकर के था, क्रू मेंबर जिसकी वजह से कम हो गए थे, कि फ्लाइट्स को उड़ाने का टाइम और रेस्ट का टाइम बढ़ा दिया गया था। जो वीकली ऑफ था वो रेस्ट डे नहीं गिना जाता था, लेकिन अब वीकली ऑफ भी रेस्ट डे गिना जाएगा और फ्लाइट को उड़ाने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है और रात की लैंडिंग भी बढ़ा दी गई। पहले रात की लैंडिंग भी कम कर दी गई थी, तो ऐसे में कुछ राहत जरूर मिली और फरवरी तक ये टाल दिया गया। फरवरी तक नए क्रू को भर्ती करना होगा। दरअसल ये नए रूल के तहत ज़्यादा क्रू मेंबर की जरूरत पड़नी थी, क्योंकि अभी तक एक पायलट जितने फेरे लगा रहा था, नए रूल के तहत वो उससे आधे लगा पाता। तो उसकी वजह से फ्लाइट्स को उड़ाने में, क्योंकि एक फ्लाइट दिन में 3 या 4 फेरे लगाती है, डोमेस्टिक की बात करें तो अगर 200 प्लेन हुए तो दिन में 1000 के करीब फेरे लगते हैं, तो उसमें अगर आधे लगे थे तो भी वहाँ पर दिक्कतों का सामना हो रहा था और पायलट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पड़ रहा था। लेकिन अब वापस ले लिया है फैसला, वापस में कैसे दे, फरवरी तक राहत दे दी है, तब जरूर हो सकता है अगले 2 या 3 दिन में नॉर्मलेंसी वहाँ पर आ जाए। लेकिन फिलहाल यात्री परेशान हो रहे हैं और कल और परसों में काफ़ी ज़्यादा कैओस देखने को मिला था। चलिए नितिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता नितिन निवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है।